Hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's topic is adjective. So friends, let's learn what is adjective and how to use them. Okay, in a sentence means एक सेंटेंस में एडजेक्टिव को कैसे हम यूज़ करते हैं या कैसे हम उसे रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानते हैं, वो आज हमें देखना है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन बता दिया है और आज मेरा टॉपिक क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, तो एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, मीन्स एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। और विशेषण क्या होता है हिंदी में हमने विशेषण सीखा है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। सेम वही कंडीशन हमारे इंग्लिश में है। और इंग्लिश में क्या है, एडजेक्टिव मीन्स क्या है, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज आर स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। मीन्स एडजेक्टिव का काम क्या है, ऐसा वर्ड होता है एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करता है द क्वालिटी। क्वालिटी मतलब गुड या दोष जो हमारी क्वालिटी में आते हैं। एंड स्टेट ऑफ बीइंग मतलब अवस्था ऑफ नाउन और प्रोनाउन। मीन्स नाउन और प्रोनाउन के गुण दोष या उसकी अवस्था या उसकी स्थिति को कौन बताता है, एडजेक्टिव। मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी जो भी डिस्क्राइब करता है वो कौन डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है। ओके, तो एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताना। और नाउन प्रोनाउन क्या है, आपने लास्ट वीडियो में देख रखा होगा कि नाउन प्रोनाउन क्या होता है ना। तो उस नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। वही विशेषता ही एडजेक्टिव कहलाता है। ओके, फॉर द एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे हो गया गुड। गुड क्या है, गुड मीन्स अच्छा, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, उसके बाद इल मीन्स क्या होता है, इल मीन्स होता है बीमार। इल मीन्स बीमार, तो क्या ये क्वालिटी हो सकता है, क्वालिटी तो है नहीं, तो क्या हो गया फिर ये क्या है, कंडीशन है। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब स्टेट है। वो स्टेट क्यों है, क्योंकि इल मतलब होता है बीमार, और बीमार हमारी क्वालिटी तो हो नहीं सकती, बीमार क्वालिटी तो होगी नहीं, वो क्या होगा, स्टेट होगा, उसकी अवस्था होगी, उसकी कंडीशन होगी। और इसीलिए एडजेक्टिव का काम करता है, क्योंकि इससे उसकी कंडीशन का पता चल रहा है ना, उसकी स्थिति का पता चल रहा है ना। नाउन और प्रोनाउन की कंडीशन और स्थिति का पता किससे चल रहा है, इल से चल रहा है। और इसका मतलब होता है बीमार, और ये हमारी स्टेट और मतलब कंडीशन में आ जाता है, या अवस्था में आ जाता है, या स्थिति में आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, फास्ट क्या है, तेज, और ये है क्या, क्वालिटी है। तो इस तरह से यही सब हमारे एडजेक्टिव का काम करते हैं। ऐसे भी अदर वर्ड भी हैं जो हम और नीचे भी देख लेंगे। तो गुड, इल, फास्ट, ये सब हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का काम क्या है, क्वालिटी को बताना, या स्टेट ऑफ बीइंग मतलब उस अवस्था को बताना, या फिर उसकी कंडीशन को बताना। किसकी, नाउन और प्रोनाउन की। नाउन और प्रोनाउन की कंडीशन को बताना, उसकी क्वालिटी को बताना, क्या किसका काम है, एडजेक्टिव का काम है। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, क्वालिटी बताना या उसकी अवस्था को बताना। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, टाइप ऑफ एडजेक्टिव। तो कितने टाइप के होते हैं एडजेक्टिव, देयर आर 8 टाइप ऑफ एडजेक्टिव। वो कौन कौन से, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल्स एडजेक्टिव, डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब ये क्या होते हैं, आप तो देख करके आप परेशान हो गए होंगे कि अरे 8 टाइप हम कैसे समझेंगे। तो बहुत इजी वे में आप सीख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रोट लर्निंग से बचना है, आपको इन सब चीज़ों को रटना नहीं है। आप अगर इसके एग्जाम्पल से देख लेते हो इसके एग्जाम्पल को, तो आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ऑलरेडी लर्न हो जाएगा, सब कुछ आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रॉपर नाउन को, प्रॉपर एडजेक्टिव को देखना है जो कि प्रॉपर नाउन से बना है। वो कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव का काम क्या होता है प्रॉपर एडजेक्टिव का काम क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव का सबसे पहले हिंदी देख लेते हैं। इसका हिंदी क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण मीन्स व्यक्तिवाचक, ये कहाँ से आ गया भाई, तो आपने प्रॉपर ऑलरेडी सुन रखा होगा, कहाँ पे, मेरी लास्ट वीडियो में। कौन सी वीडियो में, नाउन की वीडियो में। नाउन की वीडियो में मैंने बताया था, काइंड्स ऑफ नाउन में मैंने बताया था ना आपको कि प्रॉपर नाउन, और वही सेम यहाँ पे है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। मतलब वही प्रॉपर नाउन यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया है ना। तो प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन जो है
वो जब एडजेक्टिव का काम करने लगता है तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोल दिया ब्रिटेन, मैंने प्रॉपर नाउन में आपको अच्छे से समझा रखा है। मैं एक एक जो भी इसके टाइप हैं मैं केवल एग्जाम्पल से समझाऊंगी, क्योंकि डिफिनीशन तो आप हर जगह लर्न कर लेते हो, लेकिन क्या डिफिनीशन से आपको चीज़ें समझ में आएंगी? नहीं ना, तो हमें एग्जाम्पल को समझना है। ओके, तो ये मतलब क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है? तो मैंने प्रॉपर नाउन में आपको बता रखा था कि कोई भी प्लेस, कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग्स में कोई किसी एक को स्पेशल करके बताना किसका काम है? प्रॉपर नाउन का काम है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे है ब्रिटेन, क्या है? ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है ना, ब्रिटेन क्या है? प्रॉपर नाउन। बट ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव कब बन गया, ये देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है। माई टीचर इज ब्रिटिश, माई टीचर इज ब्रिटिश। अच्छा, तो आप ये बताएंगे कि यहाँ पे माई टीचर की विशेषता कौन बता रहा है? माई टीचर की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है? ब्रिटिश बता रहा है ना, कि मेरी जो टीचर हैं वो ब्रिटिश हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिश फिर क्या हो गया? ब्रिटिश किससे बना? ब्रिटेन नाउन से बना। किससे बना? ब्रिटेन नाउन से बना। ब्रिटिश किससे बना? ब्रिटेन नाउन से ब्रिटिश बना ना। तो यहाँ पे ब्रिटेन हमारा प्रॉपर नाउन बन था, और इससे जो ब्रिटिश बन गया तो ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया? प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया, है ना। तो यही हमारे जो प्रॉपर नाउन हैं, जब ये एडजेक्टिव का काम करने लगते हैं तो इन्हीं एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलने लगते हैं। ओके, अब लास्ट एक और वीडियो हम एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया लेट्स गो टू अ चाइनीज रेस्टोरेंट, चाइनीज रेस्टोरेंट, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया लेट्स गो टू अ चाइनीज रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे चाइनीज का किससे बना है? चाइनीज किससे बना है? चाइना से बना है। जो चाइना हमारा है ये हमारा क्या हो गया? चाइना हमारा प्रॉपर नाउन है, और ये प्रॉपर नाउन से बन गया यहाँ पे चाइनीज। तो ये प्रॉपर नाउन था, यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन था, है ना, और इससे बन गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या बन गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। ये कैसे प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया? मैंने आपको बताया था ना कि प्रॉपर नाउन अगर एडजेक्टिव का काम करने लगे, मतलब विशेषता का काम करने लगे, विशेषण का काम करने लगे, तो वो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया अभी कि चाइना जो है वो प्रॉपर नाउन है, और यहाँ पे हो गया चाइनीज़ रेस्टोरेंट, है ना। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट के बारे में बताया जा रहा है, चाइनीज़ रेस्टोरेंट, है ना। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट क्या है? नाउन है ना। रेस्टोरेंट क्या है? नाउन है, और उस नाउन के बारे में कौन बता रहा है? चाइनीज़, है ना। तो ये हमारा चाइना से बना, जो कि एक प्रॉपर नाउन था, और ये प्रॉपर नाउन से बन गया चाइनीज़, जो कि हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यही होते हैं हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव। जब प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव का काम करने लगता है तो वो हमारे कहलाने लगते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप को देखेंगे, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको चीज़ों को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें अगर समझ में आ गई तो आपको बार बार एडजेक्टिव को नहीं पढ़ना होगा। ओके, तो अब हमें देखना है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या है भाई? ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव मतलब गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या है? आपको बस ये सुन करके ही समझ में आ गया कि जब किसी के गुण को बताना, किसी की अवस्था को बताना, जैसा कि मैंने बोला, वो हमारे क्या है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। बट ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव देखने में तो क्वालिटेटिव लग रहा है, ये बस सिंपल ऐसे मैंने बोल दिया हो गया बस, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको अभी बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसी में तो 2-3 टाइप अंदर होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। ये हमारा कंफ्यूजिंग भरा एडजेक्टिव है, तो हमें इसको बहुत ध्यान से देखना है। ये सब तो बहुत शॉर्ट है, बस लिखा है, उसे हम केवल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, बट ये जो है इसे हमें ध्यान से देखना है। ओके,
तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। तो इसको पहले दो टाइप से देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट टाइप कौन क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट टाइप है हमारा एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और सेकंड क्या है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब ये किस में आ गए? ये आ गया हमारे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में। ये अब आप ये देखेंगे कि जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है, ये होते क्या हैं? तो इसको हमें ध्यान से देखना है। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं जो क्या होता है, इसकी जो पोजीशन होती है, इसकी जो स्थिति होती है वो कब होती है? बिफोर नाउन और प्रोनाउन। मीन्स ये क्या है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कब होता है? जब ये नाउन के पहले लगता है। कब लगता है? नाउन के पहले आता है। जब भी जो भी एडजेक्टिव नाउन के पहले आए तो वो हमारा होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और जो भी एडजेक्टिव नाउन के बाद आए या फिर सेंटेंस में लास्ट में आए वो हमारा क्या होता है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब आप ये प्रेडिकेटिव से आपने फिर कहीं सुना है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या है? तो प्रेडिकेट क्या होता है? सबसे पहले तो हमें प्रेडिकेट को जानना होगा। तो आप सेंटेंस में क्लास फर्स्ट सेकेंड से ही पढ़ते चले आ रहे हो कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को हटा दिया जाए। सब्जेक्ट क्या है भाई? सब्जेक्ट होता है किसी भी कर्ता के द्वारा जो बोला जाता है, मतलब जो कर्ता बोल रहा है, जो करता है उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। कर्ता क्या है? जो कोई भी चीज़ जिसके द्वारा हो रहा है ना, जो भी बातें हो रही हैं या फिर जो भी काम हो रहा है जिसके द्वारा हो रहा है वो हमारा है सब्जेक्ट। और वो सब्जेक्ट को अगर सेंटेंस में हटा दिया जाए तो उसके बाद जो भी चीज़ें बचती हैं सेंटेंस में वो हमारा सारा प्रेडिकेट है। वही प्रेडिकेट हमारे यहाँ पे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। तो कैसे होता है? सबसे पहले एग्जाम्पल से देखिए। मैंने बोला एग्जाम्पल में यू आर गुड बॉय, यू आर गुड बॉय। तो यहाँ पे मैंने गुड बॉय बोल दिया। तो ये जो गुड है ये हमारा एडजेक्टिव है। कहाँ पे लगा? बॉय के पहले। बॉय क्या है? नाउन है। बॉय क्या है? नाउन है। और नाउन के पहले ये एडजेक्टिव लगा तो ये हमारा क्या है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया, बिल्कुल सिंपल वे में आप समझ सकते हो, बहुत ईजी वे में। कैसे? बस आपको बस ये याद रखना है कि जो एट्रीब्यूटिव है वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है। वैसे ज़्यादातर एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के पहले ही लगते हैं। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो सेंटेंस में लास्ट में आते हैं, वर्ब का काम करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जैसे क्या है? माई मॉम इज इल, माई मॉम इज इल। तो यहाँ पे एडजेक्टिव किसका काम कर रहा है? लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है ना? किसका काम कर रहा है? लिंकिंग वर्ब का। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। मैंने ये सब्जेक्ट को हटा दिया तो बचा क्या? ये प्रेडिकेट ही तो बचा। और यहाँ पे इल हमारा लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है और यही लिंकिंग वर्ब हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। तो आपको बस दो चीज़ें याद रखनी हैं। अगर नाउन के पहले आता है तो वो क्या है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और अगर नाउन के पहले नहीं आ रहा है, वो सेंटेंस में कहीं और है, तो वो हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ओके? तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अब हमें देखना है इसकी डिग्रीज को, किसकी? जो क्वालिटीज़ होती हैं। जहाँ पे भी आप क्वालिटी देखोगे, जहाँ पे भी क्वालिटी बताई जाएगी एडजेक्टिव में, या फिर घरों पे भी आप देखो, कंपेयर ज़रूर करते हो। क्लास में कंपेयर होता है, घर में कंपेयर होता है। कंपेयर तो हर जगह होता है। जहाँ क्वालिटी होगी वहाँ कंपेयर होना ही होना है, कंफर्म है कंपेयर होगा। तो यहाँ पे क्वालिटी है तो यहाँ भी कंपेयर होगा। अब वो कंपेयर कैसे होगा वो हमें अब देखना है। तो इसी अभी हम सेकंड टॉपिक में ही चल रहा है, क्वालिटेटिव में ही चल रहा है ना। अब इसी को हम पहले इसको देखेंगे कि कैसे ये कंपेयर करते हैं, है ना। तो अब हमें देखना है, कुछ एग्जाम्पल पहले देखते हैं। जैसे मैंने सिंपल एग्जाम्पल मैंने क्या बोला? सिंपल एग्जाम्पल मैंने बोल दिया मैंने जैसे बोल दिया
माई फ्रेंड इज गुड, माई फ्रेंड इज गुड। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया माई फ्रेंड इज गुड, तो गुड हमारा क्या है, गुड क्या है, गुड है हमारा एडजेक्टिव, है ना, गुड क्या है, एडजेक्टिव, है ना। लेकिन अब अगर यहाँ पे एक से दो लोग हो जाए, मतलब एडजेक्टिव ये कंपैरेटिव, अगर दो लोग हो गए, एक से अगर दो लोग हो गए तो वहाँ पे तुलना होगी, है ना। मतलब जैसे घर पे भी दो बच्चे हैं, किसी ने अच्छा वर्क किया तो हम जरूर बोलते हैं यार तेरा वर्क बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा लिखता है, या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम कंपेयर करने लगते हैं। तो कंपेयर कितने लोगों से हो सकता है, कंपेयर अकेले एक से तो होगा नहीं, कंपेयर तो फिर किससे होगा, कंपेयर या तो दो लोगों के बीच में होगा, है ना, और कंपेयर या तो एक का बहुत लोगों के बीच में होगा। जैसे किसी क्लास में कोई एक स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट होता है, जो भी चीज़ें समझाओ बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, तो वो हम बोलते हैं ना कि ये स्टूडेंट पूरी क्लास में सबसे अच्छा है। तो एक स्टूडेंट मतलब एक सब्जेक्ट की अगर मतलब ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट से अगर कंपेयर किया जाए, एक सब्जेक्ट की ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया जाए, तो वो हमारा हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री, है ना, क्योंकि वो सुपर है, पूरे क्लास में वो सुपर है, या फिर उस पूरे ग्रुप में वो सुपर होगा, तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्रीज। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट, है ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेयर हो, दो नाउन के बीच में कंपेयर हो, तो वहाँ पे हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री। तो इसके कुछ रूल्स हैं जो हमें अब देखना है। तो अब हमें क्या देखना है, रूल्स, कि कौन सा हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, कौन सा हमारा कंपैरेटिव एडजेक्टिव होता है, और कौन सा सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है। ओके, इसे मैं इरेज कर देती हूँ, क्योंकि आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें डिफिनीशन वगैरह समझ में आ गया होगा। मैं अब ऊपर समझाऊंगी आराम से। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर मैंने क्या बताया कि कंपैरिजन कितने कितने के बीच में हो सकता है, या तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में होगा, दो सब्जेक्ट के, दो नाउन के बीच में होगा, और या तो फिर एक सब्जेक्ट का कंपैरिजन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट से होगा, है ना। तो सबसे पहले हमें देख रहा है कि यहाँ पे कंपैरिजन कैसे हम कर सकते हैं। तो अगर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो वो हमारा होता है क्या, वो हमारा क्या होता है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव बोल लीजिए, या इसको डिग्री बोल दीजिए, कंपैरेटिव एडजेक्टिव या डिग्री, ठीक है। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, बिटवीन डिफरेंस वन सेकेंड, बिटवीन डिफरेंस टू ऑब्जेक्ट या टू नाउन और प्रोनाउन, मीन्स अलग अलग दो नाउन और दो प्रोनाउन, मतलब अगर दो नाउन या दो प्रोनाउन जो कि दोनों अलग अलग हैं, और उन दोनों के बीच में कंपेयर होने लगे, क्या होने लगे, कंपेयर होने लगे, किसके किसके बीच में, अलग नाउन के बीच में या अलग प्रोनाउन के बीच में कंपेयर होने लगे, तो वहाँ पे हमारा हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री। और वो कंपैरेटिव डिग्री को हम कैसे बनाएंगे, उसका रूल्स क्या होता है। तो इसका रूल्स सबसे पहले क्या होता है, इसके रूल्स को हम बनाते वक्त ध्यान ये रखेंगे कि सबसे पहले तो हमारा होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मीन्स नाउन, जो भी नाउन होगा, नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, ये हमारे हो गए सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब, मीन्स उसमें हेल्पिंग वर्ब, ठीक है।
और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। और कंपैरेटिव डिग्री को आप सीखेंगे अभी कि कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव एडजेक्टिव, इसको आप डिग्री बोल सकते हो, एडजेक्टिव बोल सकते हो। फिर उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट या अदर नाउन, अदर ऑब्जेक्ट या नाउन, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, जब दो नाउन के बीच में क्या होने लगे, कंपैरिजन होने लगे, तुलना होने लगे, तो वहाँ पे हमारा था कंपैरेटिव एडजेक्टिव। और उसका कैसे हम रूल्स होता है, वो सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा जो कि हेल्पिंग वर्ब होगा, है ना। और उसके बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव वहाँ पे होगा और उसके बाद फिर अदर ऑब्जेक्ट होगा। वो कैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है, यू आर प्लेइंग टेनिस, बेटर देन आई, मीन्स तुम मेरे से अच्छा टेनिस खेलते हो। तो यहाँ पे दो नाउन कौन कौन से हैं, एक है यहाँ पे, दो प्रोनाउन है ना, एक यहाँ पे यू है और एक यहाँ पे आई है। और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, तुलना हो रही है, जिसमें कहा गया कि तुम मेरे से ज़्यादा अच्छा टेनिस खेलते हो, है ना। तो अब इस कंपैरेटिव डिग्री को कैसे हम बनाएंगे, है ना। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि जो भी वर्ड है ना, अगर वो क्या ई आर लगाते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री जब भी हम करेंगे तो जो वर्ड हम ई आर से लगाएंगे उसके बाद हमें देन लगाना है, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री को हम पहले देख लेते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं, उसके बाद आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए पॉजिटिव डिग्री क्या है, पॉजिटिव, उसके बाद कंपैरेटिव और फिर क्या है, सुपरलेटिव। अभी मैंने कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री में तो सिंपल हमारा एडजेक्टिव होगा, जैसे यहाँ पे हो गया गुड, गुड को अभी हटा देते हैं, पहले लिख देते हैं लॉन्ग, फिर फैट, फिर